की क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी गायत्री मैम। हमारी 12 टेंस होती हैं जिसमें केवल आपकी एक्टिव से पैसिव बनती है, जो हमने कर ली है। आज हम करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। सबसे पहले इम्पेरेटिव सेंटेंस होते क्या हैं? जो हम आदेश देते हैं, कमांड देते हैं, ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट देते हैं, सजेशन देते हैं, ये सारे हमारे होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इनकी भी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनती है। इनके जो रूल्स होंगे वो बहुत अलग होंगे, तो जब तक हम सीखेंगे नहीं हमें आएगा कैसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? लेट मी गो, मुझे जाने दो। गेट आउट, कम हेयर, ओपन द डोर, क्लोज द विंडो, लेट मी स्टडी। इस तरह से हमें क्या फीलिंग आ रही है? इस कमांड दे रहे हैं, इसमें हम कमांड दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। अगर हमारा एक्टिव वॉइस इम्पेरेटिव सेंटेंस के रूप में है तो हम कैसे बनाएं? तो इसके हम रूल देखते हैं। सबसे पहले कमांड वाले लेते हैं। कमांड मतलब हम किसी को निर्देश दे रहे हैं। एक होता है हमारा कमांड, एक होता है ऑर्डर। कमांड में क्या होता है, जो हमारे सीनियर होते हैं वो जूनियर को कमांड देते हैं, ओरली कमांड देते हैं कि आप ऐसा काम करो, आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, आप ऐसे करो। ठीक है, ये होते हैं कमांड वाले। ऑर्डर वाले जो होते हैं वो हम रिटनली होते हैं, ऑफिशियली यूज होते हैं, और हम किसी को ऑर्डर देने की ये काम करना ही करना, अभी कभी इस काम को जाके करो, जाओ और इसे करो। ठीक है, तो ये हमारे ऑर्डर हो गए। कमांड हम किसी को निर्देश दे रहे हैं, और वो भी दोनों कमांड और ऑर्डर दोनों आदेश ही होता है, लेकिन हम दो तरीके से बना सकते हैं, कमांड वाले और ऑर्डर वाले, इस तरह से। तो चलिए बनाते हैं। कमांड वाले कैसे करेंगे? ये हमारा एक्टिव सेंटेंस है, इस यहाँ पे पैसिव लिखेंगे। पहले हम कमांड का हम यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, तो इसमें हम यूज करेंगे लेट को, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर बी को और V3। आप कहेंगे मैम ये बी क्या है? एक्चुअली जो इज, एम, आर, वॉज, वर होते हैं वो बी का ही तो फॉर्म होते हैं, और उसके बाद हम अपनी हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं। तो वैसे यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब V3 को यूज कर रहे हैं। तो कैसे बनाएंगे? ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। ठीक है, अब अगर हमें कहना है दरवाजे को खोला जाए, तो ये हम कैसे करेंगे? तो हम पैसिव बनाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे अपने लेट को, जैसे यहाँ पे सेम है, हमने लिख दिया लेट। ओके, उसके बाद ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। ऑब्जेक्ट कौन सा है जिसपे काम होता है? एक बच्चे ने मुझसे पूछा मैम हमें तो यही नहीं पता कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे एक्टिव पैसिव वॉइस बनाए? कि ओपन द डोर, क्या खोला जाए? दरवाजा। तो जिसपे काम हो रहा होता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट, और ओपन हमारा है वर्ब। तो ये हमारा वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट को हम लेट के बाद लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पे है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया अपने ऑब्जेक्ट को। तो हमारा द डोर जो है ये पूरा का पूरा ही ऑब्जेक्ट है। लेट द डोर, उसके बाद हम लिखेंगे बी को और ओपन लिखेंगे। अब हम हमारा V3 है, तो V तो दिया हुआ है, हम कर देंगे V3। तो ये हो गया हमारा लेट द डोर बी ओपन। ठीक है, तो दरवाजे को खोला जाए। इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है? पहले हमें अपने सेंटेंस को देखना है। सेंटेंस कई तरीके से बनेगा, एक तरीके से नहीं बनेगा, उसमें तो एक ही रूल था, यहाँ कई रूल है। हमें पहले देखना सेंटेंस हमारे किस टाइप का, उसको पहचान के, सोच के, समझ के बनाना, उसको अभी हम आगे करते हैं। ये हमारी सिंपली है। ठीक है, तो लेट द डोर बी ओपन, दरवाजे को खोला जाए। कंप्लीट द वर्क, मैम ने कहा बच्चे को, उन्हें कमांड किया कंप्लीट द वर्क। ठीक है, अब इसके अंदर आप कहेंगे कि मैम यहाँ तो सब्जेक्ट में कुछ है ही नहीं, कंप्लीट द वर्क, इसके अंदर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और वर्ब दी हुई, सब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो हम कैसे बनाएं? हमें सब्जेक्ट की जरूरत है ही नहीं इसके अंदर। हमारा काम जो है वो तो कौन कर रहा है? ऑब्जेक्ट कर रहा है ना। जो हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस में हमारा ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है, लेकिन फिर भी इसमें सब्जेक्ट है, इसमें हमारा यू छुपा हुआ है। कंप्लीट द वर्क, हम काम किसको कहने के लिए कह रहे हैं? तुम, यू को तो कह रहे हैं ना, हमारा थर्ड पर्सन यू को हम कह रहे हैं कि यू कंप्लीट, तुम अपना काम करो। तो जो हमारा कंप्लीट वर्क है इसी सेंटेंस के अंदर हमारा यू छुपा हुआ होता है। तो इन सेंटेंस को जब हम पहचानेंगे, देखना है तो पहचानेंगे। इसमें हमें सब्जेक्ट नहीं दिया होगा, सब्जेक्ट नहीं दिया, इसका मतलब कि ये क्या है? ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर हमारा यू छुपा होता है, तो यू कंप्लीट वर्क का मतलब वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हम अपने लेट को लिखेंगे, हमने लेट को लिखा, फिर ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे कंप्लीट वर्क, किसे पूरा करो? काम को। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? द वर्क। तो हमने लिखा यहाँ पर द वर्क। अब हम बी को उतारेंगे, उसके बाद कंप्लीटेड। तो हमारा कैसे हुआ? लेट द वर्क बी कंप्लीट, काम को पूरा किया जाए। तो इस तरह से हमने ये दो बना लिए। हमारा सेंटेंस ऐसे भी आ सकता है कि हमें पता लगे कुछ में ऑर्डर दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है, एडवाइस दी जा रही है। ऑर्डर मतलब कह रहे हैं कि इसे करो, अभी के अभी से करो, जाओ और इसे करो। तो ये क्या हो गया? हमारा ऑर्डर हो गया।
ठीक है। और रिक्वेस्ट में प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद कर दो। टेंस में ऑर्डर की फीलिंग आ रही है तो हमें क्या करना है, यू आर ऑर्डर लिखिए, क्योंकि हमारे यू इसके अंदर छिपा हुआ होता है। तो इसके अंदर यू आर ऑर्डर लिख के उसके बाद हम सेम लिख देंगे। ये सेम, ये हमारा V1 है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी कि इसका रूल क्या बनना, यू आर ऑर्डर। हमारे सेंटेंस को देख के ये फीलिंग आ रही है कि उसमें ऑर्डर दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट हो रही है, एडवाइस दी जा रही है। तो उसमें हम क्या करेंगे, हम ये वाला रूल नहीं अप्लाई करेंगे, हम दूसरा रूल अप्लाई करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड, आपको ऑर्डर दिया जाता है, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइज्ड, हम ये लगाएंगे और उसके बाद हम लगा देंगे अपने टू इन्फिनेटिव को। और उसके बाद हमारा यहाँ पे V1 दिया हुआ है और हमारा ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो इसको हम लगा देंगे। मैम अब आपने V1 क्यों लगाया, V1 क्यों लगाया, क्योंकि हम टू के बाद हमेशा इन्फिनेटिव टू को यूज करते हैं। इन्फिनेटिव ये हमारा होता है जो हमारा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ही टू का यूज किया जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे टू लगाया, यानी कि यू आर ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, वर्ब की फर्स्ट वन ऑब्जेक्ट। और दूसरा रीजन ये है कि हम ऑलरेडी V3 यूज कर चुके हैं, तो हम यहाँ पे V3 कैसे यूज कर सकते हैं, तो हमने V3 यहाँ यूज कर लिया है और इन्फिनिटिव में हमें टू लगता है, और वैसे भी ये हमारी बेस फॉर्म के हमेशा टू ही लगता है। तो यू आर ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइस के बाद हम टू लगाएंगे और V1 एंड ऑब्जेक्ट हम लिख देंगे, यानी कि V1 ऑब्जेक्ट दिया है एज इट इज, यू आर ऑर्डर करके एज इट इज को लिख देंगे, क्योंकि इसके अंदर यू छुपा हुआ होता है, इसलिए हमने इसको बनाया यू आर ऑर्डर। तो अब हम क्या करें, यू आर ऑर्डर टू लगा के लाइट द कैंडल, यू आर ऑर्डर, अब टू लगा देंगे, हम लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड, उसके बाद हम टू लगा देंगे। ऐसे ही यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देंगे, यू आर एडवाइज और टू लगा देंगे। जब हम एडवाइज करेंगे तो ये सी नहीं होगा, हमारा एस होगा, ये हमें ध्यान में रखना है। और सेम का सेम अपने सेंटेंस को यहाँ पर उठा के रख देंगे। हमारा सेंटेंस क्या है, V1 है और ऑब्जेक्ट है, तो यू आर ऑर्डर्ड हमने यहाँ पर लिख के टू लिख दिया, उसके बाद सेम का सेम सेंटेंस को उठा के रख दिया। अब एक और करते, आंसर द क्वेश्चन। ऑर्डर दिया जाता है, तुम्हें ऑर्डर दिया जा रहा है, यानी कि यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, आपको ऑर्डर दिया जा रहा है क्या करने के लिए, टू। अब पूरा का पूरा सेम, आंसर द क्वेश्चन, यानी कि हमने अपने इन्फिनिट टू को यूज करते हैं। हमारी बेस फॉर्म यूज होती है जब, तो हम V3 को यूज नहीं करते हैं। अब मैम V3 क्यों यूज करें, V3 क्यों नहीं यूज करें, V3 में यूज करें, V3 मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, यू आर ऑर्डर्ड में ये हमारा V3 ही तो है, इसलिए हम यहाँ पर टू इन्फिनिटिव होता है और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है हमेशा टू के साथ, इसीलिए हमने यहाँ V1 प्लस ऑब्जेक्ट को यूज किया। यानी V1 प्लस ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, ये पूरा सेंटेंस, यानी आपको करना क्या है, यू आर ऑर्डर लिख के ये सेम सेंटेंस आपको उठा के रख देना है, ये बहुत इजीली हमारा बन गया। ठीक है, तो यू आर ऑर्डर टू लाइट द कैंडल, ठीक है, आपको ऑर्डर दिया जाता है कि कैंडल को जलाया जाए। ठीक है, पहले का था कैंडल जलाओ, अब उसके बाद यू आर ऑर्डर टू लाइट द कैंडल, की कैंडल जलाई जाए। यू आर ऑर्डर टू आंसर द क्वेश्चन, यहाँ पे था क्वेश्चन का उत्तर दो। ठीक है, क्वेश्चन का उत्तर दो। अब आपको ऑर्डर दिया जाता है कि क्वेश्चन का उत्तर दिया जाए, तो ये हमारा बन गया इस तरह से। अब है प्लीज हेल्प द पुअर। अब ये जो प्लीज आ गया, इस प्लीज से क्या लग रहा है, इस प्लीज से ये लग रहा है कि रिक्वेस्ट की जा रही है। अगर प्लीज नहीं भी होगा ना तो हेल्प मी, यहाँ पे प्लीज हेल्प मी, तो प्लीज से क्या लग रहा है, कोई रिक्वेस्ट की जा रही है। अगर यहाँ पे प्लीज नहीं भी लगाओ, अगर हेल्प मी होगा तो आप किसी को ऑर्डर थोड़ी करोगे कि हेल्प मी, मदद करो मेरी, तो ये नहीं हुआ ना। तो अगर हमारा ओनली अगर प्लीज नहीं भी अगर हेल्प मी लिखा है तो आप समझ सकते हैं कि ये रिक्वेस्ट की जा रही है। तो अब हम करेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद आपको रिक्वेस्ट क्या की जा रही है, रिक्वेस्ट ये की जा रही है यू आर रिक्वेस्टेड, उसके बाद टू और उसके बाद सेम हम लिख देंगे यहाँ पे हेल्प मी, और हम अपने प्लीज को यहाँ पर कट कर देंगे। हमें अपने प्लीज को नहीं लिखना है क्योंकि यू आर रिक्वेस्टेड में हमारा प्लीज ऑलरेडी शो हो गया, तो हमें प्लीज को कट कर देना और ओनली हेल्प मी को हम उठा के यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, ठीक है, प्लीज ओपन द डोर। अब प्लीज ओपन द डोर में भी क्या शो हो रहा है कि कृपया दरवाजा खोल दो। ठीक है, कृपया जब प्लीज लगा दिया, जब यही वाला प्लीज ऊपर होगा ना ओपन द डोर, तो हम ऐसे बना सकते हैं लेट द डोर बी ओपन। ठीक है,
या फिर ऑर्डर के फॉर्म में हो रहा ओपन द डोर, सिर्फ ओपन द डोर है तो आप कह सकते हैं यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, ठीक है। लेकिन यहाँ प्लीज लगा दिया तो इसने हमने इसकी फीलिंग को ही चेंज कर दिया, प्लीज लगा के, तो प्लीज लग गया तो प्लीज ओपन द डोर, यानी कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि दरवाजा खोल दो, बहुत धुआं आ रहा है, बहुत ज्यादा उमस हो रही है, बहुत घबराहट हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है, बाहर से ताजी हवा आएगी, तो इसलिए हमने क्या किया, प्लीज ओपन द डोर। तो जब प्लीज लगाया तो यहाँ पे हमारा आ गया यू आर रिक्वेस्टेड, उसके बाद हम टू जरूर लगाएंगे, यू रिक्वेस्टेड टू। अब यहाँ पे हम लगा देंगे ओपन द डोर, सेम कॉपी कर देंगे ओपन द डोर, आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि दरवाजे को खोला जाए, ठीक है। ओके, तो इस तरह से हमने बनाया, ऑर्डर हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, ठीक है। और एडवाइस भी हो सकती है, हम यहाँ पे एडवाइस भी कर सकते हैं, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने से बड़ों का आदर करो। अभी हम किसी को ऑर्डर नहीं दे सकते कि तुम आदर करो, जबरदस्ती आदर करो, हम आदर नहीं करवा सकते, हम रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकते, हम एडवाइस दे सकते। एडवाइस मतलब हमने एक सलाह दी, तुम मानो या ना मानो वो तुम्हारी मर्जी, लेकिन हम तुम्हें सलाह दे रहे हैं। तो यहाँ से ऐसी फीलिंग आ रही, कोई ये कह रहा है कि एडवाइस दे रहा है वो, कोई हमें एडवाइस कर देंगे, यहाँ पे हम एस कर देंगे, यहाँ आ जाएगा हमारा यू आर एडवाइज्ड। अब हमारा यहाँ पे एस हो जाएगा, यू आर एडवाइज्ड टू, और सेम सेंटेंस हमारा रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यू आर एडवाइज्ड टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। तो इस तरह से हमने बना लिया। अब हम इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, सजेशन। अगर कोई सजेशन दे रहा है तो हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, शुड करेंगे बी और V3, यानी कि हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। सजेशन किया स्मोकिंग छोड़ दो, तो हम क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट को लेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है स्मोकिंग। अब ये सेंटेंस हमारे ऊपर है, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यू आर एडवाइज्ड टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। हम आपको सलाह दे रहे हैं कि जो बड़े हैं उनका आदर किया जाए, लेकिन हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे हम इसमें शुड लगा सकते हैं, चाहिए का सेंस देने के लिए, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, योर एल्डर्स, ओके। तो हम कर देंगे योर एल्डर्स, ओके। उसके बाद शुड बी और रिस्पेक्टेड। तो इसी वाले सेंटेंस को हम दो तरह से बना सकते हैं, या तो हम कर ले रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यू आर एडवाइज्ड टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। आपको एडवाइस दी जा रही है कि आप बड़ों की रिस्पेक्ट करें, ठीक है। लेकिन हम ऐसे भी कर सकते हैं, योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, आपके एल्डर्स की जो बड़े हैं उनकी जो है रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो इसमें हमने एक मॉरल ड्यूटी की भावना दिखा दी, हमें कर्तव्य बोध कराना है कि ये आपका कर्तव्य है कि आपको ऐसा करना चाहिए। तो हम ऑब्जेक्ट शुड बी और V3 को यूज करेंगे। अब अगर नेगेटिव आ जाए तो हम क्या करेंगे, हमारे पॉजिटिव रूल्स थे उसको मैंने रफ नहीं किया है, क्योंकि मैं आपको इसी में सिखाऊंगी कि अगर नॉट आता है, नेवर आता है या डोंट आता है, यानी कि हमारा नेगेटिव सेंटेंस आता है, तो हम कैसे अपने इम्पैक्ट सेंटेंस को बनाएंगे। ये हमारा सिंपल लेट ऑब्जेक्ट बी V3, तो यहाँ पे हम नॉट लगा देंगे। हमने किया नॉट, उसके बाद लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर नॉट बी एंड देन V3। डोंट बी द चाइल्ड, बच्चे को मत पीटो, लेट। इसके बाद इसके अंदर द चाइल्ड हमारा ऑब्जेक्ट है, चाइल्ड पे काम हो रहा है तो चाइल्ड हमारा ऑब्जेक्ट है, लेट द चाइल्ड नॉट बी, और बी की थर्ड फॉर्म बिटन, यानी कि बच्चे को ना पीटा जाए, ठीक है। अगर सेंटेंस हो नेवर टेल अ लाई, तो नेवर क्या करेंगे, हम अपने नेवर को यहाँ फिट करेंगे, यानी कि नेवर टेल अ लाई। तो सबसे पहले हम लेट, उसके बाद हमारा अलाई, अलाई हमारा ऑब्जेक्ट है, लेट अलाई। उसके बाद यहाँ पर नॉट की जगह हम नेवर रख देंगे, नेवर बी टोल्ड। तो ऐसे हमने बनाया, क्या किया हमने यहाँ पर नॉट बी से पहले हमने नॉट को रख दिया, बाकी हमारा वही जो पॉजिटिव का रूल है वही रहा, लेकिन हमने बी से पहले नॉट को रख दिया, लेट ऑब्जेक्ट नॉट बी, और उसके बाद हमारी V3। तो ये हमारे सेंटेंस ऐसे बन गए, यानी कि इसके अंदर हमें चेंज क्या करना है, यहाँ हम नॉट लगा देंगे और यहाँ आ जाएगा टू। अगर हमारी फीलिंग शो हो रही है कि ऑर्डर दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है, या कोई एडवाइस दिया जा रहा है और नेगेटिव के फॉर्म में दिया जा रहा है, तो हम कैसे करेंगे। एक तो हमने ऐसे किया, दूसरा तरीका क्या है, नेवर टेल अ लाई, यानी कि हम क्या करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड रिक्वेस्ट
एडवाइस, उसके बाद हम नॉट लगा देंगे या नेवर लगा देंगे जो भी दिया हुआ है, उसके बाद हम टू को लगाएंगे और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, यानी कि पूरा का पूरा सेम सेंटेंस, यानी नेवर टेल अ लाई। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑर्डर दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं या हम एडवाइस दे रहे हैं, तो चलिए हम ऑर्डर दे देते हैं। यू आर ऑर्डर्ड, आपको ऑर्डर दिया जाता है, क्या दिया जाता है, इसका आंसर होगा यू आर ऑर्डर्ड नेवर टू टेल अ लाई, कि झूठ ना बोला जाए। तो ये भी हमने बना लिया। अब है डोंट बी द चिल्ड्रन, वही वाला सेम बनाते हैं, हम करेंगे यू आर रिक्वेस्टेड। ओके, रिक्वेस्टेड के बाद हो गया नॉट टू, बिल्कुल सेम सेंटेंस उठाएंगे हम, बीट द चिल्ड्रन, बीट द चिल्ड्रन, बच्चे को ना पीटा जाए। अगर एडवाइस के फॉर्म में हो तो हम कैसे करेंगे, हम करेंगे यू आर एडवाइज्ड नॉट टू बीट द चिल्ड्रन। ओके, तो ये हमने किया किसके फॉर्म में, ऑर्डर के फॉर्म में किया हमने, ठीक है, ये हमारा ऑर्डर के फॉर्म में हो गया, ये रिक्वेस्ट के फॉर्म में हो गया, ये एडवाइस के फॉर्म में हो। अगर मॉरल ड्यूटी की तरफ से बताया जाए कि बच्चे को नहीं पीटा जाना चाहिए, ठीक है, तो वो सेंस देना हो तो हम करेंगे नेवर टेल लाई को कैसे करेंगे, ये हमारा था, हम क्या करेंगे शुड नॉट भी कर देंगे, अगर हम नॉट को फिट कर देंगे हमारा नेवर टेल अ लाई करेंगे। हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट है हमारा ये नेवर पे काम हो रहा है, ठीक है, नेवर टेल हमारा वर्ब है, ठीक है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट लेंगे अ लाई, ओके, उसके बाद शुड नॉट या नेवर, तो यहाँ पे नेवर दिया हुआ है, अ लाई शुड नेवर, उसके बाद बी और उसके बाद टेल का टोल्ड, ठीक है, तो इस तरह से हमने किया अ लाई शुड नेवर बी टोल्ड, हमारा ये बन गया। अगर ये बनाए डोंट बीट द चिल्ड्रन, बच्चे को ना पीटा जाए, तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लेंगे, किस पे काम हो रहा है, बच्चे पे, डोंट बी द चिल्ड्रन, तो ऑब्जेक्ट है हमारा ये और वर्ब है ये बीट। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चिल्ड्रन को लेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट है चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन हो गया, उसके बाद शुड लगा देंगे, उसके बाद नॉट लगा देंगे, फिर बी लगा देंगे, फिर बिटन। तो हमने द चाइल्ड शुड नेवर बी बिटन, तो हमने एक ही सेंटेंस को किया, हमने किया लेट द चाइल्ड नॉट बी बिटन, बच्चे को ना पीटा जाए, लेट अ लाई नेवर बी टोल्ड, झूठ को ना बोला जाए, ठीक है, ऐसे हमने किया। फिर अगर वही हमारा ऑर्डर के फॉर्म में हुआ तो यू आर ऑर्डर रिक्वेस्टेड एंड एडवाइस के बाद नॉट या नेवर लगा के टू लगा के हमने अपना वही सेम सेंटेंस कॉपी कर दिया, तो क्या बना, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू बीट द चिल्ड्रन, ठीक है, यू आर एडवाइज नॉट टू बीट द चिल्ड्रन, यानी कि अ लाई शुड नेवर बी टोल्ड, अ चिल्ड्रन शुड नेवर बी बिटन, बच्चे को न पीटा जाए, यानी कि हमने सिर्फ इन ही दो सेंटेंस से अपने सारे नेगेटिव सेंटेंस कर लिए, लेट वाले भी कर लिए, एडवाइज्ड वाले भी कर लिए और शुड वाले भी कर लिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए, और अपने फ्रेंड एंड फैमिली सर्कल में शेयर करें ताकि जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत है उन्हें मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।